इस वीडियो में हम लोग कुछ सीआई के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि प्रिंसिपल आपका 10,000 है, जो प्रिंसिपल है वो आपका 10,000 रुपीज़ दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है 10% है, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, मतलब इंडिविजुअल ईयर के लिए आपको सीआई निकालना है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 साल तक निकालना है। क्या क्या निकालना है? एसआई, सीआई और सीआई माइनस एसआई। क्लियर। अब आप इसको फॉर्मूला से बना लो या फिर कोई अलग मेथड से बना लो। हम लोग जो बनाएंगे वो लाइन मेथड बोलते हैं। वो लाइन मेथड क्या है? तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, टाइम अगर 1 साल हुआ, देयर विल बी 1 लाइन, मतलब 1 लाइन होना है वहाँ पे। अगर टाइम आपका 2 ईयर, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, देन देयर विल बी 2 लाइन, ठीक है। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर, तो देयर विल बी 3 लाइन, है ना, ये 3 लाइन होना है। और व्हेन टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर, तो देयर विल बी 4 लाइन। बस ऐसा कुछ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस सारे को फिल कैसे करते हैं वो देख लो आप। आपका प्रिंसिपल 10,000 है, ये प्रिंसिपल है। 10,000 का 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10,000 का 10% जब आप निकालोगे वो आएगा 1,000। अभी आप देख लो इसको, ये 10,000 है, इसका 10% निकाल लो आप। 10% में 2 0 कैंसिल हो, तो ये कितना आ गया? 1,000। और इस 1,000 को यहाँ लिख देना है। मतलब फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों सेम होता है, और वो कितना होता है? 1,000 रुपीज़। क्लियर। फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों सेम होता है, वो कितना? 1,000। तो इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखें सीआई माइनस एसआई, तो फॉर द फर्स्ट ईयर तो वो कितना होगा? 0। फॉर द फर्स्ट ईयर कितना? 0। सेकेंड ईयर, देखो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये फर्स्ट लाइन, ये बेसिकली किसका लाइन है? सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ये पढ़ के आए कि इंटरेस्ट सेम होता है, क्योंकि प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इंटरेस्ट सेम होने का ये मतलब है कि जो आप यहाँ लिखे वही कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, वही होगा। ये फर्स्ट लाइन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का लाइन। आई होप कि ये बात क्लियर है। अब देखो इसको कैसे फिल करते हैं। इस पोजीशन के लिए इसका प्रिंसिपल होता है इसका प्रीवियस। इसका मतलब इसके लिए प्रिंसिपल जो है ना 10,000 नहीं है, इसके लिए प्रिंसिपल क्या है? 1,000। और 1,000 का 10% अगर आप निकालो तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100। तो आप यहाँ पे लिखोगे 100। आई होप ये बात क्लियर है आपको। तो अगर हम बोले कि यहाँ 2 साल के लिए सीआई कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? 2 साल के लिए मतलब क्या? ये दोनों लाइन को ऐड करना है, मतलब सारा ऐड करना है, होल। तो यहाँ से 1,000 प्लस 1,000 2,000, और ये हो गया 100, मतलब 2,100। ये क्या है? सीआई 2100। ये क्या है? 2 साल का सीआई। और अगर बोले कि 2 साल का एसआई कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लाइन को ऐड करना है। मतलब ये 1,000, ये 1,000, दोनों को जब ऐड करें तो ये कितना होता है? 1,000 प्लस 1,000 2,000। तो ये हो गया 2,000। अब थोड़ा सोच के बताओ कि जब आपको निकालना है सीआई माइनस एसआई फॉर 2 ईयर, है ना, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए सीआई, ये पूरा सीआई है, ये सब सीआई है, और फर्स्ट लाइन क्या है? एसआई। तो पूरे सीआई से अगर फर्स्ट लाइन को हटा दें तो ये क्या होगा? सीआई माइनस एसआई, जो कि कितना दिखा है? ₹100। आप अगर यहाँ डिफरेंस भी लें सीआई माइनस एसआई का, तो डिफरेंस कितना आता है? ये आता है ₹100 फॉर 2 ईयर, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक्स लगा दो। सबसे पहले ये एक्स है, ये जो भी एक्स है यहाँ पे आप उसका ट्वाइस एक्स लिखोगे, मतलब यहाँ जो भी क्वांटिटी उसका ट्वाइस कर देना। यहाँ पे कितना हो गया? 200। आई होप कि ये समझ पाए आप। अब इसके लिए क्या होता है? इसका प्रिंसिपल, इसके लिए जस्ट इसका प्रीवियस, मतलब 100 हो गया इसका प्रिंसिपल। तो 100 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 100 का 10% कितना होता है? ₹10। वो 10 को यहाँ लिख दो आप। अब ये 3 ईयर का निकाल सकते हैं। क्या? एसआई और सीआई। एसआई कितना? फर्स्ट लाइन को ऐड करो 3,000। सीआई कितना? सबको ऐड करो सारा 3,310। क्लियर है ये बात? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एसआई और सीआई की जगह पे? ये हो गया सीआई कितना हो गया? तो ये हो गया 3,000। और 3 ईयर के लिए सीआई एसआई हो गया 3,000 और सीआई कितना? 3,310। तो ये लिखेंगे 3,310। तो डिफरेंस कितना आ गया? 310। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फर्स्ट लाइन को हटा के, जैसे ही हटाते हैं वो देखो बाकी सारा ऐड करें तो कितना होता है? 310। आई होप कि ये बात समझ पाए, ठीक है। अब 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए यहाँ x, यहाँ 2x, तो यहाँ क्या होगा? ट्राइस x। तो ये कितना हो गया? 300। अब ये छोटा सा एक और वेरिएबल लगा देते y। यहाँ जो भी लिखते हैं उसका ठीक थ्राइस लिखते हैं, मतलब ये थर्ड लाइन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये 30 हो गया। और इसका प्रिंसिपल कौन? इसका प्रीवियस। 10 का 10% कितना होता है? 1। आई होप कि फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब 4 ईयर के लिए एसआई कितना? 4,000। सीआई कितना? 4,641। ये हो गया 4 ईयर का सीआई। और सीआई माइनस एसआई कितना? फर्स्ट लाइन को हटा दो 641। आई होप कि आपको ये बात समझ पाए, ठीक है। तो 4 ईयर तक हम लोग सीआई निकालना सीख गए। अब यहीं से अगर पूछा गया कि 3rd ईयर का सीआई कितना होगा, 3rd ईयर का सीआई कितना होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? 3rd ईयर मतलब पर्टिकुलर इस लाइन का,
तो कितना हो गया 100, 200, 1, मतलब 1, 2, 1, 0। ये हो गया थर्ड ईयर का CI। अगर फोर्थ ईयर का CI ये लाइन ऐड कर दो। आई होप कि दिस इज क्लियर। कभी कभी क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू टाइम जो है ना फ्रैक्शन में दे रखता है, 1.5 ईयर। कितना आ गया 1.5 ईयर। इसका CI कैसे निकालना है? सबसे पहले आप देखो क्या करना है। 1 ईयर के लिए कितना है 1000 रुपीज़, और हाफ ईयर मतलब सेकेंड ईयर से हाफ लेना है। क्या हाफ लेना है? इसका हाफ ले लो 500, और इसका हाफ ले लो 50, ऐड कर दो, ये आ गया 1550। ये क्या है CI फॉर 1.5 ईयर। तो आपका टास्क ये है कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3.5 ईयर तब CI कितना होगा। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर बताओ। थैंक यू सो मच।